जो गुज्जर न छेड़ा मारा जाएगा। भाई गुज्जर न कोई नहीं छेड़ सकता, हाँ गुज्जर ही छेड़ सकता है। किसी ने चाहकर छेड़ा तो गुज्जर न कोई नहीं छेड़ सकता। डरो न, चिंता न करो। भाई गाना गा रहे थे जो गुज्जर न छेड़ा मारा जाएगा। भाई गुज्जर न कोई नहीं छेड़ सकता, हाँ गुज्जर ही छेड़ सकता है। किसी ने चाहकर छेड़ा तो गुज्जर न कोई नहीं छेड़ सकता। डरो न, चिंता न करो। परम आदरणीय आज की भव्य कार्यक्रम के समारोह के अध्यक्ष सर है आदरणीय राव सुरेंद्र सिंह जी। हमारे आज के मेहमान उत्तर प्रदेश से युवा विधायक आदरणीय भाई अतुल जी प्रधान, उनके साथ आए युवा नेता आदरणीय मनीष जी, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष छोटे भाई अशोक जी गुर्जर, आदरणीय पूर्व में चेयरमैन रहे भाई राजपाल जी कंवर केवड़क, आदरणीय राव गौतम जी जिला पार्षद भाई विकास जी केवड़क, आदरणीय नरेंद्र जी डेटा, भाई रविंद्र जी भाटी, आदरणीय हमारी जिला अध्यक्ष श्रीमती अनीता चौधरी जी, भाई नरेंद्र जी कांगड़ी, आदरणीय पूर्व में जिला अध्यक्ष गुर्जर सभा भाई ज्ञान सिंह जी डांड, समाज सेवी राजकुमार जी डोडपुर पानीपत, गुजरों की आन शान भाई पूर्व में छात्र सभा के अध्यक्ष रहे, गुर्जर सभा कुरुक्षेत्र के अध्यक्ष आदरणीय भाई ओम प्रकाश राठी जी, आदरणीय भाई करण सिंह जी पसीना, आदरणीय अमित आर्य जी, भाई रघुवीर सिंह जी फौजी देवरा, आदरणीय मोहित राठी जी, ओम प्रकाश जी सरपंच कौकत, शमशेर कठवाड़ जी पूर्व में कैथर से पार्षद रहे, जेपी जी जयप्रकाश जी, राम सिंह जी केवड़क, प्रताप युवा नेता प्रताप गुर्जर जी डांड, बिट्टू गुर्जर कपड़ोथा, भाई सुमित चौधरी जी अम्बाड़ा से, ब्लॉक समिति के चेयरमैन विनोद चौधरी जी, मामला जसवंती युवा नेता ओमपाल जी केवड़क, मास्टर ग्योंग जी, मास्टर प्रेम जी ग्योंग, नकली राम जी काकोर, आदरणीय चौधरी दिन रात मेहनत कर रहे प्रोग्राम के लिए, शमशेर जी कठवाड़, शमशेर राठी जी, साथियों क्या दिया मास्टर प्रेम जी बोल दिया हमने, सम्मानित मंच और भाई कोई नाम युवा साथी का छूट गया तो उसके लिए भी माफी। भाई कलाकार साथी पत्रकार साथियों, सर्वप्रथम मैं अपनी तरफ से और कैथल जिले की सरदारी की तरफ से आदरणीय अतुल जी प्रधान का, उनके साथ आए समस्त टीम का, भाई करणजीत सीना का, राजकुमार जी डोडपुर का, सबका कैथल की पावन पवित्र भूमि पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों थोड़ी देर पहले हमारे प्रेस के साथी पूछ रहे थे कि आपका राजपूत समाज के साथ क्या झगड़ा है। हमने कहा कि भाई प्रेस वाले साथियों तुम झगड़ा दिखा देते हो, तुम बात का बतंगड़ बना देते हो, राजपूतों के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं किस टाइप का। राजपूत समाज हमारा भाई है। अतुल जी चाहे पुरानी जब से भी राजनीति करते हैं, हमने 76 राजनीति भी करी। भाई ओम प्रकाश राठी जी केवड़क आरकेएसडी कॉलेज के प्रेसिडेंट बने, भाई नरेश राणा जी बाता के आरकेएसडी कॉलेज से प्रेसिडेंट बने। युवा साथियों ने मेरे को चुनाव लड़ा दिया, मैं भी जीत गया। और राजेंद्र राणा जी अपने केवड़क के साथी, मतलब 10 प्रेसिडेंट आरकेएसडी कॉलेज में गुर्जर ग्रुप के राजपूत ग्रुप के बने।
और अतुल प्रधान जी वो चुनाव हमारा हम समझते हैं कि विधानसभा से भी बड़ा चुनाव होता था। साथियों, ये युवा साथियों को शायद उस बात का पता नहीं होगा, चौधरी विजय जी राजपूत समाज के बड़े नेता थे। जब उन्होंने चुनाव लड़ा, किसी गुर्जर समाज के गांव में किसी परिवार के आके वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। चौधरी राम सिंह जी राणा अपने ट्योठा गांव से थे। समस्त गुर्जर समाज ने जितनी वोट भी पोल की बिशन सिंह राणा के हक में पोल करी। फिर लोकसभा का चुनाव आया, श्याम सिंह राणा जी ने चुनाव लड़ा। ये बताने वाली बात है साथियों, श्याम सिंह जी राणा ने केवड़क जैसे महानगर में आने की जरूरत नहीं पड़ी। अकेले केवड़क गांव से अतुल प्रधान जी इतने वोट शायद राव सुरेंद्र जी ने और लीला राम ने नहीं मिले जितने श्याम सिंह जी राणा को मिले। मेरा कहने का तात्पर्य है, हमारा भाईचारा है, परंतु राजपूत समाज के लोगों को भी, भाइयों को भी अपने संयम में, जब्त में रहना चाहिए। कई साथियों के बड़ी भद्दी टिप्पणियां करते हैं, टिप्पणी हम भी कर सकते हैं और हम ये कह सकते हैं साथियों, हिंदुस्तान का इतिहास है, राजपूत रेजिमेंट है हिंदुस्तान के अंदर। अगर राजपूत रेजिमेंट में से दूसरों को निकाल दे, मैं कहता हूँ राजपूत रेजिमेंट का कोई औचित्य नहीं। हमारे चांदपुरी जैसे जिस पर गदर फिल्म बनी है, आप सभी हिंदुस्तानियों देखे, उसके ब्रिगेडियर कौन थे? गुर्जर थे, राजपूत रेजिमेंट में थे। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारा आपस में इतना घनिष्ठ संबंध है, उनको छोटी छोटी बातों को मतलब तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आज इस बात के पक्के सबूत हैं कि मिहिर बहुत ही प्रतिहार सम्राट, गुर्जर सम्राट गुर्जर थे। वो एक राजा थोड़ी हुए हैं, क्योंकि 10 राजाओं ने हजारों साल हिंदुस्तान पर राज किया है। चक्रवर्ती सम्राट मिहिर बहुत जी का राज, तब तो इराक, ईरान, अफगानिस्तान और बर्मा भी हिंदुस्तान का हिस्सा था और वो चक्रवर्ती सम्राट थे जहां मीर बहुत जी ने राज किया। इसलिए आज हमारे इतिहास को अगर कोई राजपूत समाज के भाई चाहेंगे, उसको वो तोड़ मरोड़ नहीं सकते, उसको बिगाड़ नहीं सकते। साथियों, इतिहास कहता है, इतिहास हमेशा जीतने वालों को लिखा जाता है। एक बार कहते हैं कि महाभारत का युद्ध चला हुआ था, भीष्म जी, युद्ध हो चुका था, निर्णय हो चुका था, भीष्म जी मृत्यु शैया पर तीरों पर लेटे हुए थे। वेद व्यास जी के मन में आया कि मैं उनके ऊपर एक ग्रंथ लिखूं, किताब लिखूं, महाभारत का वर्णन लिखूं। तो वो भीष्म जी के पास गए और कहने लगे, भीष्म जी मैं किताब लिख रहा हूं और क्या लिखूं ये मेरे को बताओ। तब भीष्म जी ने कहा कि इसमें सच्चाई लिखनी है, और सच्चाई ये है कि दुर्योधन जैसा कोई धनुर्धारी, दुर्योधन जैसा कोई गदाधारी नहीं था, कर्ण का कोई मुकाबला नहीं था, द्रोणाचार्य का कोई मुकाबला नहीं था, अश्वत्थामा का कोई मुकाबला नहीं था। उसके मन में आई कि मैं जाकर श्री कृष्ण जी से भी पूछूं। वो कृष्ण जी के पास गए, कृष्ण जी से कहने लगे कि मैंने किताब लिखनी है, मैंने ग्रंथ लिखना है और इस महाभारत में मैं क्या लिखूं। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि जो सच्चाई है वो लिखो। अर्जुन का कोई मुकाबला नहीं था, युधिष्ठिर जैसा कोई छुरीबाज, नकुल जैसा कोई तलवारबाज नहीं था, और भीम जैसा कोई गदाधारी नहीं था। वेद व्यास जी, अतुल जी कहते हैं कि वेद व्यास जी चक्कर में पड़ गए। वो वापिस आए और भीष्म से कहने लगे कि जी श्री कृष्ण जी तो ये कह रहे हैं। तब श्री भीष्म जी ने कहा नहीं, आप इतिहास इस बात का गवाह है कि कर्ण का कोई मुकाबला नहीं, दुर्योधन का कोई मुकाबला नहीं। वो कंफ्यूज हो गए, दोबारा श्री कृष्ण के पास गए कि उन्होंने कहा कि बिल्कुल सच लिखना, सच के सिवाय कुछ नहीं लिखना। श्री कृष्ण जी के मन में आई कि ये भीष्म ऐसे नहीं मानेगा, बोला लिखो और बिल्कुल सच्चाई लिखो। आप इसके अंदर लिखना कि भीष्म का चरित्र ठीक नहीं था, मैं पूरा इसका वर्णन नहीं कर सकता। और तो वेद व्यास जी सस्पेंस में पड़ गए, दोबारा भीष्म जी के पास आए कि जी श्री कृष्ण जी तो ये कह रहे हैं आपके बारे में। तब श्री कृष्ण भीष्म जी ने कहा कि जो वो गवाला कहता है ना, श्री कृष्ण की संज्ञा बदल दी, जो वो गवाला कहता वो लिखो।
मैं युवा साथियों को कहता हूँ, जो आप लिखना चाहोगे वो आपका इतिहास लिखा जाएगा। आप बहादुरी से लड़ोगे, बहादुरी का लिखा जाएगा। आप समाज को दिशा दिखाने का काम करोगे, वो लिखा जाएगा। अगर कहीं कायरता का परिचय दोगे और यहाँ आकर के सिर्फ भाषण दे दोगे या ये गाना सुन करके आप सोचो कि बहुत बड़ा तीर मार दोगे, इससे कुछ नहीं होने वाला है साथियों। आपने संकल्प लेना पड़ेगा, हमें समाज के लिए काम करना है। वो एक दो साथी ने कहा कि भाई जिसको भी कोई पार्टी से टिकट मिले वो उस पर अमल करना चाहिए, उसकी मदद करना चाहिए। मैं सभी युवा साथियों से कहता हूँ, लंबी बात नहीं करूंगा, कि उन सभी साथियों ने उस पर अमल भी करना चाहिए। साथियों, आप जैसे युवा साथियों ने, मेरे जैसे साथी को, इस गुर्जर समाज ने, अब्दुल जी हमारी शहरी सीट है और गुर्जर समाज की थोड़ी सी वोट है, इस युवा ब्रिगेड ने, इन गुर्जर सरदारी ने एक बार नहीं, शहरी सीट से मेरे जैसे सबसे छोटे आदमी को 2-2 बार विधानसभा में भेजने का काम किया। मैं ये कहता हूँ साथियों, आपकी करनी और कथनी में अंतर नहीं होना चाहिए। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पुनः आज के मुख्य अतिथियों का कैथर की पावन पवित्र भूमि पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपने मेरी बात सुनी, धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।